आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित है उस पर आप श्रवण कर रहे हैं। आइए आगे महाराज जी के श्रीमुख से उसके आगे के श्लोकों का व्याख्या श्रवण करें। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर चिंतन कर रहे। थोड़ी सी भूमिका है, देखिए। एवं बुद्धिन्द्रिया कर्मेंद्रिय भेदेना, इस प्रकार बुद्धिन्द्रिय भेदेना कर्मेंद्रिय भेदेना, तो 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का भेद से 10 इंद्रियाणि व्याख्यातानि, ये 10 बाह्य इंद्रिय है। इंद्रिय भी 2 प्रकार के हैं ना, आभ्यंतर और बाह्य। बाहर 10 इंद्रियों की व्याख्या की इसमें 26वें कारिका में। मना एकादशात्मक 11वां हो गया कौन? मन। एकादशकम मन, जो एकादश जो मन है। किमात्मकम किम स्वरूपम चेति, 2 प्रश्न है। किमात्मकम अर्थात वो क्या है, मन क्या है। और दूसरा किम स्वरूपम, किम स्वरूपम बोलते उसका लक्षण क्या है। मन क्या है और मन का लक्षण क्या है। तो 11वां जो मन है, ये जो मन है वो क्या है? क्या है मतलब इंद्रिया है अथवा इंद्रिय से भिन्न है अथवा अन्य कुछ है, ये प्रश्न प्रथम प्रश्न। दूसरा प्रश्न है किम स्वरूप बोल तो उसका लक्षण क्या है। 2 प्रश्न है। शयति तदुच्यते, उसको ही बता रहे, देखिए। तदुच्यते कार्य का देख लीजिए। उभयात्मक मत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियञ्च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषान् नानत्वं बाह्यभेदाश्च। तो उभयात्मकम मनः, अत्र यहाँ से लेना। अत्र बोलते इन सांख्य के सिद्धांत में यहाँ मनः उभयात्मकम। वो प्रश्न पूछता ना, प्रथम प्रश्न किमात्मकम, उत्तर क्या है? उभयात्मकम। ये प्रथम प्रश्न का मन क्या है, तो उभयात्मक है। और दूसरा प्रश्न क्या था? किम स्वरूपम, दूसरा था ना प्रश्न, उसका उत्तर है संकल्पम इंद्रियंच। संकल्पम मतलब संकल्प स्वरूपम, उसका लक्षण है संकल्प। संकल्प का मतलब संकल्प विकल्पात्मक, ये उत्तर हो गया। किम स्वरूपम बोल दो, किम लक्षणम, मन के क्या लक्षण है? संकल्प विकल्पात्मक है। अच्छा, पीछे बताया था अपने मन को क्या इंद्रिय बताया था ना, 11 बताया था ना। तो इंद्रिय क्यों मान लिया उसको? बाहर के तो ठीक है, उसको भी इंद्रिय माना है ना। वेदांत में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते इंद्रियों को। धर्मराजा ध्वरेंद्र आदि इंद्रिय नहीं मानते।
मानते, वो तर्क भी देते हो। अच्छा, मन यदि इंद्रिय हो तो इंद्रियाणाम मनश्चस्मे भी बोलते, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि ये भी बोलते। और कठोपनिषद में इंद्रियेभ्यो अर्थेभ्यो परा मन, इंद्रियेभ्यो परा अर्था और अर्थेभ्यो, इंद्रिय में मन आया क्या नहीं, दोबारा मन को अलग ग्रहण कर रहा है क्या नहीं, इसका मतलब मन अलग है। इंद्रियेभ्यो परार्थ कहा दिया, उसमें मन ही आ गया, दोबारा अर्थेभ्यो परा मन क्यों बता रहे, इसका मतलब मन अलग है। तो ये भी मत है, इसको लेके अलग सिद्ध किया, किंतु मानते भी है, कोई आपत्ति नहीं। वैसे ही यहाँ बता रहे, ये भी क्या है, मन भी इंद्रियंच, मन भी क्या है, इंद्रिय। क्यों इंद्रिय है, साधर्म्यात्, साधर्म्य होने से। क्या साधर्म्य है दोनों में, दश में और मन में साधर्म्य क्या है? हाँ, वैकृत अहंकार से दोनों उत्पन्न हुए। वैकृत अहंकार से दश इंद्रिय भी उत्पन्न हुआ है, वैकृत अहंकार से मन की भी उत्पत्ति दोनों का समानता है। सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए ना, सात्विक अहंकार से दश इंद्रियों की उत्पत्ति, उसी सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति, इसलिए साधर्म्य होने से वो भी इंद्रिय है। तो साधर्म्यात् इंद्रियंच। तो प्रश्न होता है, चलो सात्विक अहंकार आपका क्या एक प्रकार का है ना, वो सात्विक अहंकार अनेक थोड़ा है, एक प्रकार का है। अहंकार में जहाँ सत्व प्रदान हो गए तो उसका नाम क्या है, सात्विक अहंकार हुआ, वैकृत कहा दिया। तो एक विध अहंकार से तो एकादश इंद्रिय कैसा उत्पन्न हो गया, एक ही उत्पन्न होना चाहिए ना। सात्विक अहंकार एक है, उससे एकादश इंद्रिय कैसा उत्पन्न हुआ, कोई प्रश्न कर सकते। पीछे भी कहता ना, एक ही प्रदान से अनेक कैसा उत्पन्न हुआ करके, उसका भी समाधान किया था गुण भेदादात करके। तो ऐसा प्रश्न करने पर उसका उत्तर दे रहे, कारण भेद से कार्य का भेद होता है। कार्य का भेद क्यों होता है, कारण के भेद से, उसके लिए बता रहे। देखिए, गुण परिणाम विशेषात् किम नानत्वम, नानत्वम बोल दो, उसमें नानाता है। इंद्रियों में नानात्व क्यों है, आपका कारण कौन है, एक है ना, सात्विक अहंकार, उसी नाना इंद्रिय बोल दो, एकादश इंद्रिय कैसे उत्पन्न हो गए, ये प्रश्न उत्तर दे रहे, गुण परिणाम विशेषाद नानात्व। पीछे जैसे दृष्टांत दिया था, जैसे जल एक ही है, आकाश से गिर रहे, पृथ्वी में उपाधि भेद से वो कभी अपना मीठा भी बन रहे, कभी खट्टा बन रहे, किसी के साथ तीता बन रहे। मिर्ची के साथ होने से तीता हो गया, इमली के साथ खट्टा हो गया, गन्ने के साथ मिठास हो गया, परिणाम होने से। वही सही है, गुणों का जो परिणाम है, गुण का मतलब है धर्मा धर्म रूप अदृष्ट, ये लेना गुण, वो गुण नहीं लेना, धर्मा धर्म रूप अदृष्ट। तो धर्मा धर्म रूप अदृष्ट रूप परिणाम विशेष से नानत्वम, किसमें, इंद्रिय आदि में नानत्व बोल तो अनेकत्व है, एक। और दूसरा है बाह्य भेदस्या नानत्वम, यत्र कुत्र पाठ ए भी है, ग्राह्य भेद भी है, किंतु यहाँ बाह्य भेद है ना, बाह्य भेद है ना, तो यत्र कुत्र ग्राह्य भेद भी पाठ है, एक ही अर्थ है। बाह्य भेदात अर्थात बाह्य बोल तो विषयों के भेद होने से भी इंद्रियों में भी भेद आ गया। तो इंद्रियों नाना होने में दो युक्ति दिया, एक गुण परिणाम विशेष, गुण बोल दो धर्मा धर्मा मतलब अदृष्ट, जो अदृष्ट है उसका परिणाम विशेष इंद्रिय क्या है, नाना है। और दूसरा
बाह्य भेदात, बाह्य बोल दो विषय भेदात। अच्छा, 5 इंद्रिय क्यों है? 5 विषय है आपका, 5 विषय है, 5 भूतों का 5 विषय है, इसलिए 5 इंद्रिय है। 5 कर्म हो रहे आपसे, इसलिए 5 कर्म इंद्रिय। तो विषय भेद से भी इंद्रिया भेद। भाष्य में देखिए, तदुच्यते, प्रश्न किया था ना उन्होंने, किमात्मकम किम स्वरूपम च इति। अच्छा, यदि सुनना चाहते हैं सुनो। तदुच्यते तत्र इंद्रिय वर्गे, वहां जो मूल में अत्र है ना, या तत्र करके ले रहे हैं, उस इंद्रिय समुदाय में 11 इंद्रिय समुदाय है ना, उसमें इंद्रिय वर्गे मतलब इंद्रिय समुदाय मना उभयात्मकम, उन इंद्रिय समुदाय में 11वां जो मन है वो उभयात्मक है। ये प्रथम का उत्तर हो गया। किमात्मकम उभयात्मकम। मन को विचारकों ने जल की उपमा दिया, जल के समान। जल आप जिसमें डालेंगे वैसे ही दिखेगा, लाल बर्तन में डाले तो लाल दिखेगा, लंबे में डालेगा तो लंबा दिखाएगा, वैसे ही मन भी। तो बुद्धि इंद्रियों के साथ होने से क्या होगा? बुद्धि इंद्रियवत, बुद्धि इंद्रियों जैसा काम करता है। कर्मेंद्रियेषु कर्मेंद्रियवत, तो कर्मेंद्रिय जैसा काम करता है, तो दोनों काम करता है। उसी को स्पष्ट कर रहा है। देखिए, कस्मात, कैसे काम कर रहे हो? बुद्धि इंद्रियों के साथ बुद्धि इंद्रिय जैसा काम कर रहे, कर्मेंद्रियों में कर्मेंद्रियों के जैसा कर रहे हैं। कस्मात, कैसे कर रहा है तो उसको बता दे। बुद्धि इंद्रियाणाम प्रवृत्ति कल्पयति, जो ज्ञानेन्द्रिय है उनकी प्रवृत्ति बोलते व्यवहार कराता है। कल्पयति बोलते व्यवहार कराता, ज्ञानेन्द्रियों का व्यवहार कराता है। कौन? मन। नेत्र से आप देखते हैं ना, वो देखने का व्यवहार मन करवाता है, इसलिए मनसा पश्यति मनसा शृणोति, उसके बिना आंख कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए व्यापार करवाता। जब मन नहीं हो तो इंद्रिय से व्यापार होगा ही नहीं। आंख खुले भी है, व्यापार थोड़ा होगा विषय, इसलिए मन करवाता है। तो इसलिए बुद्धि इंद्रियाणाम मतलब ज्ञान इंद्रियाणाम, प्रवृत्ति बोल तो व्यापार व्यवहार, कल्पयति बोल तो करोति, अतः व्यवहार कराता है। कौन? मन। इसलिए बुद्धि इंद्रियेषु बुद्धि इंद्रियवत भवति, ऊपर के साथ जोड़ दीजिए। कर्मेंद्रियाणाम च, यहाँ भी अध्याय कर दीजिए। कर्मेंद्रियाणाम च प्रवृत्तिम कल्पयति, और कर्मेंद्रियों में कर्मेंद्रिय है उनका भी व्यवहार कराता है। तो कहने का मतलब ज्ञानेन्द्रियों का भी व्यवहार कराता है, कर्मेंद्रियों का भी। कौन? मन ही करता है। तो इसलिए ऊपर जो बताया ना, बुद्धि इंद्रियेषु बुद्धि इंद्रियवत और कर्मेंद्रियेषु कर्मेंद्रिय, कहने का मतलब जिन इंद्रियों के साथ रहने से वैसे ही व्यापार करवाता है मन। तस्माद, यस्मात् का पूर्व शब्द, यस्मात् प्रवृत्तिम कल्पयति, तस्मात् उभयात्मकम का मनः उभयात्मक, मतलब दोनों के साथ मिलकर दोनों व्यापार करते हैं मन। ये हो गया आपका प्रथमा किमात्मकम करके। दूसरा प्रश्न था ना, किम स्वरूपम, उसका उत्तर दे रहे। किम स्वरूपम मतलब किम लक्षणम। अच्छा ठीक है, मनोभयात्मक है, उसका लक्षण क्या है तो बता रहे हैं। संकल्पयति, मूल में है ना संकल्पकम, ये उत्तर है। तो उसका लक्षण क्या है? संकल्पात्मक, मतलब संकल्प विकल्प स्वरूप है। अच्छा, संकल्प किसको कहते हैं तो बता देंगे।
संकल्पयति इति संकल्पम, जो संकल्प करता है, संकल्प करता, संकल्पयति बोल दो संकल्प करता, इसलिए संकल्पकम, ये मन का लक्षण हो गया। ईश्वरेण, अरे 25 तत्व में ईश्वर आया है क्या? तो ईश्वर से तो बनेगा ही नहीं, ईश्वर तो नहीं है ना। सांख्य में नहीं ईश्वर, निरीश्वर है, और योग में भले ईश्वर आया है तो प्रथम बनेगा नहीं। यथा प्रधाना बुद्धि अहंकारा अचेतना, वही पूरा बख्शी है, क्योंकि यथा बोल दो यस्मात् कारणात्, समाधान आगे करेंगे, दो विकल्प याद रखिए। यदि कहेंगे प्रदान करता है तो प्रदान बुद्धि अहंकार किम अचेतन, प्रदान भी अचेतन है, बुद्धि भी और अहंकार भी क्या है? अचेतन, ये प्रवृत्त नहीं कर सकते। पुरुषों पे यदि कहेंगे दो ही आपके पास, इंद्रियों को भिन्न भिन्न अर्थ को ग्रहण करने के लिए प्रेरणा दे रहे, कौन? प्रधान मानेंगे, प्रधान अचेतन है। बुद्धि कहेंगे, बुद्धि भी अचेतन है, अहंकार भी अचेतन है, ये तो बनेगा नहीं। और यदि पुरुष को मानेंगे, पुरुष कैसे है आपका? असंगोयम पुरुषा, अकर्ता है, पीछे बताया था वो अकर्ता है, तो पुरुष भी नहीं है, प्रधान भी नहीं हो सकता है, बुद्धि अहंकार नहीं, और पुरुष भी नहीं होगा प्रेरणा देने वाला। पुरुषोपि अकर्ता इति, पुरुष भी क्या है? अकर्ता। तो समाधान कर रहे, देखिए उसका समाधान है, क्योंकि प्रधान भी प्रवर्तक नहीं होगा, प्रधान बुद्धि अहंकार भी प्रवर्तक नहीं है, पुरुष भी प्रवर्तक नहीं है, एक अकर्ता है, एक अचेतन है। तो बताओ ये भिन्नार्थ ग्रहण कानी इंद्रियों से, उसका प्रवर्तक कौन है, प्रेरक कौन है? कोई ना कोई होना चाहिए ना, ये तो बनेगा नहीं। तो उत्तर दे रहे, देख अत्र आहा, अत्र बोल दो इस विषय में सांख्यवादी समाधान कर रहे, देखिए यह बोल दो कि सांख्य सिद्धांत में संज्ञानाम स्वभावो नामा कश्चित कारणमस्ति, बस स्वभाव को स्वीकार किया, दो विकल्प किया था ना पीछे, ईश्वर तो मानते नहीं, स्वभाव। यहाँ सांख्यानाम, मतलब सांख्यानाम बोल दो सांख्य सिद्धांत, स्वभावो नामा, स्वभाव नाम का कश्चित कारणम है, प्रधान तो कारण है, उसके साथ भी एक स्वभाव नाम का एक कोई कारण मान, मजबूरी क्या करेंगे, अपने आप तो प्रवृत्त नहीं होगा, तो कोई ना कोई ईश्वर को नहीं मान लिया। ईश्वर यदि मानता तो कोई आपत्ति नहीं है, अंतर्यामी सबको प्रेरणा दे रहे हैं ना, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते, हो जाता, किंतु मानते नहीं, मानेगा तो वेदांति का शरण में जाना पड़ेगा, इसलिए मान लिया नहीं, स्वभाव मान लिया। इसको लेके भी खंडन किया है, स्वभाव चेतन है कि जड़? जड़ है, जड़ स्वभाव अपने आप प्रवृत्त होगा क्या नाम, वो क्या है स्वभाव, उसको बता रहे। अत्रोच्यते, अर्थात उसी स्वभाव को ही स्पष्ट कर रहे, स्वभाव से ही होने वाला गुणों का जो परिणाम है उसको विषय में बता रहे। गुण परिणाम विशेषात् नानत्वम, गुण परिणाम का मतलब वही अदृष्ट, गुण का मतलब वो गुण नहीं लेना, सत्वादि धर्माधर्म रूप जो अदृष्ट है, ऐसा अदृष्ट रूप गुण परिणाम विशेष से ये प्रवृत्त होते हैं। कौन? इंद्रिया, वही स्वभाव है। गुण परिणाम विशेष नानत्वम, और एक बाह्य भेदाश्च, बाह्य भेद बोल दो, विषय भेद से वो नानत्व रूप से प्रवृत्त होते हैं, विषयों को देखकर। जैसा चुंबक को देखकर लोहा प्रवृत्त होता है क्या नहीं, जड़ चुंबक, ये दूसरा दृष्टांत देंगे, हम दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। चुंबक जड़ है, तो
जड़ चुंबक लोहे को प्रवृत्त नहीं करवाता है, वैसे करवाता है, इसे कोई आपत्ति नहीं, स्वभाव है वो। चुंबक को देखते हुए लोहे को प्रवृत्त होना स्वभाव, वैसे प्रवृत्त हो जाता है। किंतु यह दूसरा दृष्टांत देंगे, 57 कारिका में बताएंगे, उसका दृष्टांत देंगे आगे। तो इसलिए बता रहे हैं नानत्वम बाह्य भेदार्थश्च इमानी एकादश इंद्रियाणी, ये बाह्य भेद का अर्थ कर रहे हैं। तो बाह्य भेद का मतलब बाह्य विषय वो विभिन्न है, इसलिए 11 इंद्रियां अलग अलग रूप से अलग अलग विषय में प्रवृत्त होते। तो प्रवृत्ति का कारण क्या है? एक स्वभाव हो गया और दूसरा विषयों का नानत्व होने से अलग अलग प्रवृत्ति होते। दो समाधान के आगे जो इंद्रियों की वृत्ति बताने जा रहे, देखिए उत्सर्गानंदाश्च पंचानाम रूपादिषु अतद रूपादिषु पंचानाम, रूपादि 5 विषयों में, रूपादि 5 है ना, आकाश आदि का जो 5 होने से होना चाहिए था शब्द आदि, किंतु रूपादि कहा दिया। तो रूपादि 5 विषयों में पंचानाम, पंचानाम बोल तो पंच इंद्रियाणाम, रूपादिषु यहाँ पंच का अध्याहार कर दीजिए, 2 शब्द है ना, रूपादिषु है पंचानाम है, तो रूपादिषु पंचासु अतः रूपादि 5 विषयों में, और यहाँ पंचानाम बोलते इंद्रियाणाम, आगे जो पंचानाम दिया रहा है ना वो 5 ज्ञानेंद्रियों का श्लोक है ना, इसलिए आपको जोड़ना पड़ेगा। तो रूपादिषु पंचासु, रूपादि 5 में, और पंचानाम का मतलब पंच ज्ञानेन्द्रियाणाम, पंच ज्ञानेन्द्रियों का। ये क्या है? वृत्ति इष्यते, वृत्ति इष्यते। तो इसलिए पंचानाम आलोचना मात्रा, वहां से लेना, आलोचना मात्रम वृत्ति इष्यते। आलोचन का मतलब है, वास्तव में आलोचन का क्या अर्थ होता है? चिंतन, या आलोचन बोल तो अवलोकन, अवलोकन बोल तो अपना अपना विषयों को ग्रहण करना। यही जैसा शब्द है वैसा अर्थ नहीं लेना है, लाक्षणिक लेना पड़ेगा। तो अर्थ ऐसा लगा दिए, रूपादिषु पंचासु पंचानाम इंद्रियाणाम, रूपादि 5 विषयों में 5 इंद्रियों का स्व का अध्याय कर दीजिए, अपने अपने क्या आलोचना मात्रा बोल तो अपने अपने विषयों का आलोचन करना, मतलब ग्रहण करना। आलोचन करने का मतलब ग्रहण करना, वही क्या है? वृत्ति इष्यते। वृत्ति का मतलब असाधारण व्यापार माना जाता है। वृत्ति का मतलब है व्यापार, ये जो वृत्ति मानी जाती है। तो गाने का मतलब रूप आदि जो 5 विषय है उनमें 5 इंद्रियों के द्वारा अपना अपना विषयों को ग्रहण करना, यही क्या है? इनका व्यापार है। इनका इंद्रियों का व्यापार है। भाष्य में देखिए, तो मात्र शब्दों, या मात्र शब्द दिए ना मूल में, बाकी तो उन्होंने उत्तर है ठीक से नहीं दिया, आप समझ लीजिए सरल नहीं करके। प्रश्न क्या था आपका? इंद्रियस्य कस्य का वृत्ति, ये प्रश्न था। उसका उत्तर है रूपादिषु पंचानाम आलोचना वृत्ति, ये उत्तर है। तो उसमें जो मात्र दिया ना, भाषाकार सीधा मात्रा के ऊपर गए, बाकी तो छोड़ दिया। तो मात्रा का अर्थ कर रहे, देखिए, मात्र शब्दो विशेषार्थो अविशेषस्य अवृत्त्यार्थो। मात्र शब्द है ना वो विशेष के लिए बता रहे हैं, मतलब असाधारण धर्म को। 2 धर्म होते हैं ना,
विशेष कहिए अथवा असाधारण धर्म कहिए, असाधारण धर्म है। तो इसलिए विशेषार्थों मतलब विशेष का ही ग्रहण करना, दूसरे का नहीं लेना। अविशेषस्य अवृत्त्यार्थो, जो अविशेष है ना अर्थात उसका व्यावृत्त्यार्थ होना, गलत बात है। अविशेषस्य व्यावृत्त्यार्थ होना चाहिए, क्या बात है? आवृत्ति नहीं है, उसकी व्यावृत्ति होना चाहिए, क्योंकि मात्रा शब्द से सामान्य का ग्रहण नहीं होता है ना, मात्रा शब्द से विशेष का ग्रहण होता है और सामान्य का व्यावृत्त होता है, दो है ना, विशेष और अविशेष। विशेष का मतलब क्या है? विशिष्ट। मात्रा शब्द से क्या? आप मात्रा आइए, मतलब आप विशेष होगा, अन्य का क्या किया? व्यावृत्ति किया, सामान्य का व्यावृत्ति किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी, पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं। हम यहाँ विश्राम देते हैं, पुनः भेंट करेंगे आपसे अन्य प्रसंग लोग लेकर। कर्मेंद्रियाणाम इत्यर्थ, अर्थात वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदस्य पंचानाम कर्मेंद्रियाणाम। पारयोर सब लेना, विहरण गमन करना, खोदना, दौड़ना, ये सब पूरा। और पायोर भुक्तस्य आहारस्य परिणतः मल उत्सर्ग, खाया हुआ भोजन परिणत होने के बाद स्थूल भाग है मल रूप से, उसको विसर्जन करता है। उपस्थस्य आनंद, आनंद बोलो सुतोत्पत्ति विषय, संतान उत्पत्ति का विषय है। वृत्ति रीति संबंध, वृत्ति बोल दो इसका व्यापार है, ऐसा संबंध जोड़ दे। ऊपर है ना हस्तयोर आदान वृत्ति, ये वृत्ति ये बता दे। आगे अंतःकरण का वृत्ति को बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।